कैसा हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत इजी था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? वही 160। सारे किए? कितने दिनों से तैयारी की थी? तैयारी कितने दिनों से की थी? और मेरा दिल्ली पुलिस के बाद मैं तैयारी कर रही थी यूपीएसआई की। हाँ जी। मॉक टेस्ट लगाए होंगे आपने? हाँ जी, तो मॉक टेस्ट का लेवल है और जो अभी एग्जाम दे के आए हो कितना डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट है। मॉक टेस्ट तो बहुत टफ थे, ये तो बहुत इजी आया है, मतलब इजी टू मॉडरेट है एग्ज़ाम को। मैथ का जो लेवल है एडवांस मैथ में से कुछ आ रहा है? एडवांस में नहीं था, कुछ भी नहीं था एडवांस का, तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अर्थमेटिक था, और अर्थमेटिक में भी रीजनिंग के क्वेश्चन डाल रखे थे। काफ़ी सारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, निष्कर्ष वाले थे, और आपका ये अवधारणा वाले थे, और मतलब बहुत वन लीनियर क्वेश्चन थे मैथ्स में भी। जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आ रहा है? हाँ, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी से थे वो भी। आकृति के, हाँ, 2 क्वेश्चन थे आकृति के। एक जल प्रतिबिंब से था और एक वैसे ही था, मतलब आकृति पूछ रखी थी कि इसमें से डिफरेंट सीरीज के थे। 3 क्वेश्चन थे सीरीज के। आसान है? हाँ, इजी थे ये। हिंदी का लेवल कैसा लगा? हिंदी तो इजी थी, उसमें रचनाएं भी बहुत इजी पूछ रखी थी। महादेवी वर्मा की पूछ रखी थी, निहार, और सुमित्रानंदन पंत को कौन सा वो मिला था, चिदम्बरा के लिए मिला था, वो पूछ रखा था। और विलोम शब्द थे, और यही था, बहुत इजी था। मुहावरे वगैरह भी होंगे? नहीं, मुहावरे नहीं था, एक था हाँ मुहावरा, वो एक मुंह दो बात। छंद अलंकार में से संधि नहीं, कुछ भी नहीं था। शांत रस का पूछ रखा था बस, और कोई भी अलंकार नहीं था। जीके का लेवल कैसा लगा आपको? जीएस में बहुत, जीएस में पॉलिटी तो ऐसी आई है, मतलब डीप पूछ रखा है थोड़ा सा, कि जैसे भ्रष्टाचार अधिनियम पूछ रखा था, उसमें से धारा पूछ रखी थी अंदर से। और जीके में साइंस का पोर्शन आ रहा है? साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस नहीं, साइंस एक कुछ ठोस द्रव करके कुछ पूछ रखा था, वो मुझे ध्यान नहीं है उसका। यूपी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, यूपी जीके में मंडल पूछ रखे थे, 18 मंडल। कंप्यूटर से ना, एक था, ऐसे ही था बस। हाँ, GIF की फुल फॉर्म पूछ रखी थी, और फुल फॉर्म थी एक CCIS की फुल फॉर्म थी, आई थिंक पुलिस में से कुछ क्रिमिनल एंड क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन करके कुछ था। तो आपके अकॉर्डिंग कैसा था एग्जाम? हाँ, इजी टू मॉडरेट था एग्जाम, तो जिस हिसाब से मॉक टेस्ट दिए थे उस हिसाब से तो बहुत ही इजी था। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. क्या क्वेश्चन बताते? एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का लेवल ठीक है, जिसकी तैयारी है, जो प्रैक्टिस में है, स्पेशली जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा बहुत आराम से। अच्छा, मैथ में जो क्वेश्चन वो ट्रिकी है क्या? क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है। क्वेश्चन में क्या है कि जो डिजिट है, हमें क्या आदत है, हमें आदत है डायरेक्ट काटने की, 0 से 0, 5 तक ये। लेकिन उसमें क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, 7 दे दिया। 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक 135 दिन में कर रहा है, एक 89 में कर रहा है, तो आपको उसको LCM निकालने में समय लगेगा। ये कैलकुलेटिव है, तरीका वही है, A+B उतना, प्रोसीजर वही है। बाकी पेपर आसान है। हिंदी बिल्कुल आसान थी। निहार किसकी रचना है, और कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए कौन सा सम्मान दिया गया, और ये आपका कौन सा होता है, मूर्धन्य, टेट है, ये पूछा हुआ था हिंदी में। GS इसलिए है क्योंकि GS में जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका पढ़ा हुआ है, वो GS का जितना मिनिमम क्राइटेरिया है वो उसको क्लियर कर लेगा अकेले पॉलिटी के दम पे, जिसका पॉलिटी है। बाकी अभी IPC पहले फेज़ में क्या था कि पहले फेज़ में आपका ये जो डायरेक्ट पूछता था, कब वन लाइनर था। आप जो एक्ट है उसको आप केवल सन भी याद करके चले गए तो भी करोगे। लेकिन अभी क्या है, धारा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा थी कि किस धारा के तहत आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। तो कुल 12 ही धारा हैं NSA में। उसकी धारा नंबर 7 ये कहती है कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा। 8वें में क्या है, एडवाइजरी बोर्ड का गठन है। बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा है कि ग्रंथ है, ठीक है। तो ये है भाई, पेपर ठीक है। बाकी और भाई लोगों ने भी दिया है, आसान अटेम्प्ट करे मैंने 159। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं आता था, तुक्का भी नहीं फिर मैंने उसमें मारा, पर वैसे पेपर ठीक हुआ है। कितने दिनों से तैयारी की आपने? भाई मैं तो नौकरी रहते हुए तैयारी कर रहा हूँ। मैं मार्च से तैयारी कर रहा हूँ भाई। बाकी देखो, तैयारी तो जब कामयाब है, जब नंबर आएगा। बाकी ठीक है यार, पेपर अच्छा था। धन्यवाद भाई। आपका भी था? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? ऑलमोस्ट जो है 153-155 के समथिंग जो है हो गए थे। कैसा लगा लेवल जो है अच्छा है, मॉडरेट है। लेकिन जो पहले फेज़ के अकॉर्डिंग, जो मतलब पहले चल रहा था कि आपका जो है 1 लाइनर टाइप के आ रहे हैं और फिर जो है कर दिया हाल के हाल, अब थोड़ा क्या है, हल्का सा वो घुमा के दे रहा है। पहले क्या था कि आपका जो GS का सेक्शन था उसमें आपको 1 लाइनर दे दिया,
कि सीधा सीधा पूछ लिया कि आर्टिकल 39 या फिर भाग 4 या भाग 5 किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें। अब क्या है, अंदर जा रहा है, वाद भी पूछ लिए और आईपीसी से पहले जो है आए हैं, लेकिन इससे से सीआरपीसी से एक क्वेश्चन था, बाकी सारा जो एक्ट्स हैं और आपका पॉलिटी के जो वाद हैं और मतलब थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है जीएस का सेक्शन। उसके बाद आपकी जो रीजनिंग है इजी है, बहुत इजी है। मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, जैसा नहीं सीजीएल वगैरह में होता कि आपका ट्रिक लगाई हो गया, ये उसमें नहीं है, आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए टाइम दिया है, तो कैलकुलेटिव है मैथ्स। और हिंदी आपका ईजी था, और हिंदी में जो है 35 क्वेश्चन आप इजी समझो। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि साहित्य और पुरस्कार वगैरह, तो मॉडरेट था। अगर जिसका जीएस का सेक्शन निकल गया वो निकल गया। जीएस में कंप्यूटर से आया? हाँ, जीएस में कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था। एक आया था कि जो .gif होता है वो किसके लिए होता है, वो एनिमेशन वगैरह के लिए, तो ये है। जीके से आ रहा है कुछ? यूपीजीके से कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ, और जहाँ तक मुझे पता है बस उससे ज़रूर था साइंस से, कि जो मतलब कि आपका क्या कहते हैं उससे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब सॉलिड फॉर्म होता है, और ड्राई आइस बोलते हैं उसे। कितने दिनों से तैयारी की थी आपने? सर मैं मार्च से कर रहा हूँ, जब से ये फॉर्म निकले थे इसके। तभी से कंटिन्यू? हाँ, तभी से कंटिन्यू था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 153 से 155 के बीच में जो अच्छा, है। कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहोगे जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटी अच्छे से, मतलब किसी एक अच्छे नोट्स ले लो, 10-15 घंटे अगर आपने वो पढ़ लिए तो हो जाएगा। और एक्ट्स में ज़्यादा मत जाओ, ओवरऑल देख लो, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं एक्ट से। पॉलिटी मेन है, 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी अगर आपने कर ली और वो भी वादों के साथ, थोड़ा सा पढ़ लिया 15-20 घंटे अगर अभी भी दे दिए, और दो बार रिवाइज कर लिया, काम हो जाएगा, जीएस निकल जाएगा आपका। और जीएस निकल गया तो सब पूरा हो गया। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ ठीक, थैंक यू। एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने लगभग 120 क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट था किए। लेवल? सही था लेवल, सारे अच्छा क्यों नहीं कर पाए? टाइम कम था, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर मैनेज नहीं पाए। हो पाया। यस, अच्छा, मैथ का लेवल कैसा लगा आपको? मैथ थोड़ा टफ था। टफ था? एडवांस मैथ से आने क्वेश्चन मैथ में? हाँ, एडवांस मैथ ही मानो, और क्या कहते हैं, काफ़ी पहले पेपरों की अपेक्षा काफ़ी टफ था। रीजनिंग का लेवल कैसा लगा आपको? रीजनिंग सही था, नॉर्मल। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। कैसा था लेवल उनका? कथन निष्कर्ष सही थे? मीडियम था। और सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं? सीरीज के आ रहे हैं, आकृति के क्वेश्चन आ रहे हैं? आकृति के भी आए थे कुछ क्वेश्चंस, पर फुली नहीं था। ब्लड रिलेशन? हाँ, ब्लड रिलेशन के काफ़ी क्वेश्चंस थे, जो कि डाटा एंट्री का कम था लेवल। हिंदी का पोर्शन कैसा लगा? हिंदी अच्छा था। सही था? यस। जीके का लेवल? जीके करंट का था, कुछ क्वेश्चन याद और- है किसी भी सब्जेक्ट के? नहीं प्रेजेंट में तो अब नहीं है मेरे उसमें। 120 किया आपने? यस, चलिए, बेस्ट। ओके। कैसा हुआ भैया पेपर? पेपर अच्छा था। थोड़ा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सारे अटेम्प्ट किए, 10 छोड़े, 150। कैसा लेवल कैसा था? मैथ बहुत ही कैलकुलेटेड था। कितने दिनों से तैयारी की थी? 6 महीने से। मैथ में एडवांस मैथ से आ रहे हैं क्वेश्चन? एडवांस मैथ से नहीं, एपी जीपी से दोनों 2 क्वेश्चन थे। और परसेंटेज से आ रहे हैं? परसेंटेज बाकी परसेंटेज औसत, इन सब से 2-2, 1-1, 2-2 क्वेश्चन। रीजनिंग का लेवल कैसा है? बहुत आसान। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आ रहे हैं? हाँ, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4 क्वेश्चन थे, और वो भी मैथ में थे। अगर कोई कथन निष्कर्ष कर लेगा, 10 क्वेश्चन है सबसे पहले रीजनिंग के, जो मैथ में आ रहे हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर लेगा। अच्छा, और ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं? ब्लड रिलेशन भी 3 क्वेश्चन थे। सीरीज की? सीरीज के 4 क्वेश्चन थे। आकृति? आकृति एक जल प्रतिबिंब करके समथिंग था। ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम से आ रहे हैं? एक क्वेश्चन था। और ये हिंदी का लेवल कैसा था? हिंदी थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा। रचना हिंदी में और किसी कवि के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हिंदी में? कवि के था, पर अभी याद नहीं है। चलोकोतिया, मुहावरे, नहीं अभी याद। छंद अलंकार में से हिंदी में? संधि विच्छेद? संधि विच्छेद भी था। उपसर्ग वाच्य से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, जीके का लेवल कैसा था भैया? जी के एक क्वेश्चन था जो करंट अफेयर से था, वो बहुत अजीब सा क्वेश्चन था। अच्छा, जीके में कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का था। और मुख्यालय से जीके में? नहीं, कोई मुख्यालय से कुछ नहीं। कोई फुल फॉर्म? कोई एक फुल फॉर्म थी, CSCI कुछ ऐसा करके, जो पुलिस अधिनियम के अंदर आती है, क्राइम इंटेलिजेंट है समथिंग। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन थे? पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन। अनुच्छेद वगैरह आ रहे हैं? अनुच्छेद से पॉलिटी वगैरह? सब पॉलिटी से थे, कम से कम
10 से 15 के बीच में। यूपी जीके में से था कुछ? एक क्वेश्चन था, कितने मंडल है। और साइंस में कुछ आ रहा है? साइंस से एक क्वेश्चन था, साइंस से एक क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन याद है आपको साइंस सब्जेक्ट के? साइंस का क्वेश्चन याद नहीं था। बाकी सही है लेवल है ना? इजी टू मॉडरेट। मैथ बहुत कैलकुलेटेड है, अगर कोई मैथ में स्टार्टिंग में अगर टाइम दे दिया तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अच्छा, आज मैथ के पोर्शन में रीजनिंग के भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे और वो भी सारे कथन निष्कर्ष और एक कैलेंडर का क्वेश्चन, वो सारा आ रहा है मैथ में। और रीजनिंग के पोर्शन में 3 रीजनिंग सबसे आसान है। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग पोर्शन में जीके था। रीजनिंग मैथ में अगर कोई कैलकुलेटेड है लेकिन 10 क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए रीजनिंग के दे रखे हैं, वो इजीली हो जाते हैं 4 से 5। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।